डालकर पुरानी पेंशन बहाल कर दो, अन्यथा जैसे हमने हिमाचल में हराया, जैसे हमने कर्नाटका में हराया, उसी तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा में भी हराएंगे। और 24 के चुनाव में अगर हम लोगों के घर पर कोई भाजपा का नेता आया तो हम लोग उसे डंडा मार कर भगाएंगे। और सफाई कर्मचारियों को, तमाम लोगों को जिले से लगा कर और गांव तक करते हैं काम, लगता तो हम लोग हैं और पेंशन है तो हम लोग नहीं हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? नेता लोग हैं, नेता हमसे पैदा है, सरकार हमसे पैदा है, जनता से, देखिए अपने से। हम लोग जिसको चाहेंगे, हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग की पेंशन बहाल के, ओपीएस या एनपीएस नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जैसे कि पहले पुरानी पेंशन थी उसी तरीके की पेंशन बहाल की जाए। लेकिन अगर हम लोगों के बारे में विचार नहीं करेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने आपको अर्श पर बैठाने का काम किया था, जमीन पर लाकर के पटक देने का काम करेंगे। 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? हमारी कौन बात सुनेगा? डालकर पुरानी पेंशन बहाल कर दो, अन्यथा जैसे हमने हिमाचल में हराया, जैसे हमने कर्नाटका में हराया, उसी तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा में भी हराएंगे। और 24 के चुनाव में अगर हम लोगों के घर पर कोई भाजपा का नेता आया तो हम लोग उसे डंडा मार कर भगाएंगे। और पुरानी पेंशन अंत तक बहाल होगी। और जब तक नहीं बहाल होगी, इन 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतने वालों को पेंशन दे सकते हो तो अनाथ, गरीब, मिडिल क्लास के बच्चे जब नौकरी पाते हैं, 30 साल, 25 साल, 35 साल की सेवा करते हैं, उसके बाद आप पेंशन नहीं देते हो तो आपने सबका साथ लिया लेकिन सबका विकास नहीं किया। आपने 105 बार मन की बात की है, 105 बार मन की बात की है, लेकिन आपने एक बार भी हमारी पुरानी पेंशन की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि आपकी उत्पत्ति ही कर्मचारी विरोधी रही है। नवोदय विद्यालय 1986 में स्थापित हुआ, उसके बाद जैसे ही इन्होंने सहयोग दे करके सरकारें बनाई हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कर्मचारी की पेंशन ली। मैडम, इतना ही नहीं, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में बच्चे होंगे, इन्होंने वेतन आयोग बंद कर दिया है। हमेशा वेतन हमारी बढ़ोतरी जो होती थी 10 साल में कम से कम 25 से 30% होती थी। ये पार्टी आई शासन में, इसने वेतन बढ़ाया कितना? 14% बढ़ाया। और दूसरी बात, अगर वो अपना ध्वनिमत से प्रस्ताव पास कर सकते हैं, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, 4 पेंशन लेने वाला धूर्त, जाहिल और आंख पे पट्टी बांधने वाला नेता अगर हमको 1 पेंशन नहीं दे सकता तो उसको 4 पेंशन भी लेने नहीं देंगे। हमारे कर्मचारी शिक्षक सब एक हैं, हम लोग उनकी चूल्हे हिला देंगे। और 24 में एक तरफा हम लोग, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, हमने 325 सीट पे बीजेपी को हराया, यानी कर्मचारी और शिक्षकों ने। और आज लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अगर हम लोग 303 दे सकते हैं तो हम उसको 103 कर सकते हैं और सत्ता में हम उसी को रखेंगे जो हमारी बात करेगा। जय शिक्षक, जय कर्मचारी, जय हिंद। तो मोदी जी ने मतलब बहुत सी सरकारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया, क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी फैला दी है। भारत की जो बेरोजगारी है उसका पूरा जिम्मेदार शासन और सत्ता सरकार है, केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी। हम सबके यही मांग है सरकार से कि पुरानी पेंशन सरकार लागू करे और सभी को पुरानी पेंशन दें। ये जो एनपीएस है इसको वापस ले सरकार। यदि हम सबको सरकार पुरानी पेंशन नहीं देती है तो जो नेता, मंत्री, विधायक हैं वो भी पुरानी पेंशन ना लें। मैं आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ में नगर से। और सुन लीजिए, सरकार की व्यवस्था की बात मैं बता रहा हूँ अभी कि पहला वेतन आयोग 1947 में जो कि कांग्रेस ने 40% वृद्धि किया, ठीक। और दूसरा वेतन आयोग 1959 में 50% कांग्रेस ने वृद्धि किया। तीसरा वेतन आयोग 1973 में 25% उसको घटा करके कांग्रेस ने कर दिया। और चौथा वेतन 1986 में 40% कांग्रेस ने सरकार किया। इसके बाद पाँचवा वेतन आयोग 1996 में 35% कांग्रेस ने कर दिया। इसके बाद छठा वेतन 2006 में 40% वृद्धि करके कांग्रेस ने चालू किया। इसके बाद अब अच्छा आया दिन भाजपा का, अच्छा दिन का वेतन आयोग, मतलब इसका है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में 14% आ गया। डीजीपी उतर करके सुन लीजिए, 14% आ गया, भाजपा सरकार ने किया। इसके बाद देश में 3 बार जनता ने भाजपा को सरकार बनाया है। इस अवसर पे पहले सरकार में उन्होंने पेंशन खत्म की, दूसरे ने उन्हें वेतन आयोग को खत्म कर दिया और तीसरे में वेतन, पेंशन और डीए सबको खत्म कर दिया। इसलिए सरकारी कर्मचारी जितने हैं
जितने हमारे सभी हर वर्ग हर विभाग के कर्मचारी हैं 60 साल सेवा करते हैं सरकार की। जो 5 साल हमारे वोट से जो नेता बनते हैं, एक दिन के वोट देने से 5 साल राज कर रहे हैं और जय बार जीतेंगे। जिस विभाग में चाहे MP MLA चाहे नगर निकाय में उनको पेंशन जारी है। अभी सरकार ने जस्टिसों को, न्यायालयों के कर्मचारियों को जानना है कि जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ा है उनको मुँह भर दिया है कि तुम लोग को पेंशन देंगे और हम लोग को बरी कर दिया 60 साल तक। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? हम सरकार के निवास सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी व्यवस्था होती है हमारे सारे कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, हमारे सारे विभाग के कर्मचारी हर व्यवस्था में लगे रहते हैं। जहाँ जाओ यहाँ जाओ, इलेक्शन कराओ, नगर निकाय का, नगर निगम का, MP का, MLA का और सफाई कर्मचारियों को, तमाम लोगों को जिले से लगा कर और गांव तक करते हैं। काम लगता तो हम लोग हैं और पेंशन है तो हम लोग नहीं हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? नेता लोग हैं, नेता हमसे पैदा है, सरकार हमसे पैदा है, जनता से, देखिए अपने से। हम लोग जिसको चाहेंगे, हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग की पेंशन बहाल के OPS NPS नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर NSDL की ये पूंजीपतियों की सरकार के दुआ में दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। क्या उसका कोई मतलब है? क्या कोई मतलब? ये गारंटी ले, ये सरकार गारंटी ले कि आप लोग का NPS में जा रहा है। तो मोदी जी का तो कहना है कि मोदी मतलब 100% गारंटी, 100% प्लेस। कोई गारंटी उनकी नहीं है, वो जुमलाबाजी का बात कर रहे हैं। हम लोग की आवाज़ है, हम लोग को विरोध नहीं करें, लेकिन हम लोग की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हम लोग जिस तरह चाहेंगे खेत को पैदा करते काट भी देंगे। जमीन में पैदा बोते हैं बीज और उसको काट देते हैं, उस तरह से हम लोग एक काम कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है चैनल के माध्यम से और जनता के माध्यम से, सारे विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से कि हम लोग की पेंशन बहाल किया जाए। हम लोग की बुढ़ौती का सहारा वही है। मोदी जी को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? पुरानी पेंशन बहाल करो जी। तो आप क्या चाहते हैं मोदी जी से, मतलब क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जैसे कि पहले पुरानी पेंशन थी उसी तरीके की पेंशन बहाल की जाए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी 62 साल तक सरकार की सेवा करता है, देश को एक नेतृत्व देता है, उसके बाद उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। वो 62 साल के बाद किसी लायक नहीं बचता है, कोई कमाने के लायक नहीं बचता है, तो उसका जो है भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? इसके लिए हमारी मोदी जी से एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जैसे पहले थी वैसे ही बहाल की जाए। उसके अंदर हमें कोई भी रद्दबदल नहीं करना चाहिए। हम कोई भी रद्दबदल को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन की मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है। हमारा सिर्फ एकमात्र एक मांग है कि कोई भी सरकार हमारी पेंशन को पुरानी बहाल कर दे, हम उसके साथ हैं। हाँ, जिस तरह से सांसद और विधायकों की पेंशन सरकार जो है, एक दिन का कोई अगर मंत्री या क्या नाम है विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसको जो है सरकार पुरानी पेंशन देती है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी 62 साल तक देश की सेवा करता है, उसके बाद उसकी पुरानी पेंशन नहीं देके एक नई पेंशन लेकर आए हैं, जिसमें जो है भविष्य हमारा सिक्योर नहीं है। क्योंकि हमें उसके अंदर वो मार्केट में पैसा लगा हुआ है, कल को अगर मार्केट डूब गई तो हमें क्या पता हमें कितने पैसे मिलेंगे। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है 62 साल के बाद किसी लायक नहीं बचता है, वो सिर्फ पेंशन पर उसका गुजारा होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जैसे पहले थी वैसे ही बहाल की जाए। हम लोगों की जो पुरानी पेंशन मिल, पुरानी पेंशन हमारा हक है, जिस मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी यही मांग है। कोई भी पूरे देश से आज पुरानी पेंशन का ज्वलंत मुद्दा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रदेश और देश के सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये पुरानी पेंशन हमारी खैरात नहीं है। हमारे पैसे को बाजार में लगाते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जबकि यही सांसद विधायक 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। एक बार विधायक होने के बाद वो 4 पीढ़ियों तक के लिए अपना पैसा सुरक्षित और संरक्षित कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए जो 60 साल 62 साल तक अपनी नौकरी करता है, पूरा जीवन कपाता है, बताइए उनसे तमाम आशाएं जुड़ी हुई है। शिक्षकों का परिवार है, कर्मचारियों का परिवार है, वो ऐसा जीवन यापन कैसा करेगा? इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं योगी उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग ये निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दीजिए, ये हम लोगों का हक और अधिकार है। लेकिन अगर हम लोगों के बारे में विचार नहीं करेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने आपको अर्श पर बैठाने का काम किया था, जमीन पर ला करके पटक देने का काम करेंगे, आपको औकात में ला करके खड़ा कर देने का कार्य करेंगे। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग भारत सरकार के तख्ते को पलट देने का कार्य करेंगे। हम लोगों की जो बात करेगा, जो हमारे पुरानी पेंशन की बात करेगा, हम लोग उसी वही देश पर राज करेगा, हम लोग उसी के हक और हकूक की बात करेंगे। जिस तरह से देश का मीडिया, जिस तरह का देश का कुछ मीडिया बिकाऊ है, आप जैसे अगर नौजवान युवा पीढ़ी
ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से जिस तरह से हम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, हम लोगों की बात को मुद्दा बना करके, राष्ट्रीय मुद्दा बना करके हमारी बात को जिस तरह से आप लोग पूरे देश में प्रसारित करने का कार्य करते हैं, हम आपको गोंडा जनपद से मैं अरुण प्रकाश वर्मा बेसिक शिक्षा परिषद इकाई का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग छोटे छोटे चैनल वाले हम लोगों की बात को उठाते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं। यही छोटा छोटा चैनल हम लोगों को पुरानी पेंशन दिलाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये जो बड़े चैनल हैं, बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, ये हमारी बात को नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, 10 लाख भीड़ है, 10 लाख भीड़ है, लेकिन इस 10 लाख के भीड़ को कोई भी बड़ा चैनल दिखाने का कार्य नहीं करेगा, कोई भी बड़ा प्रेस नहीं दिखाने का कार्य करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले महीने हम लोग आए थे, तब भी हमारे किसी इस आंदोलन को दिखाया नहीं गया। लेकिन जिस तरह से ये लोग दमनकारी नीति अपना करके हम लोगों के हक और हकूक़ की आवाज़ को दबाने का कार्य करते हैं, पूरा देश जान चुका है, किसान जान चुका है, नौजवान जान चुका है, छात्र जान चुका है, कर्मचारी जान चुका है, रेलवे यूनियन जान चुका है, सारे लोग जान चुके हैं। इनको औकात दिखाने का कार्य करेंगे। जिस तरह मतलब ये भीड़ आज मौजूद है, क्या लगता है आपकी मांग पूरी होने तक ये भीड़ ऐसी मौजूद रहेगी? निश्चित तौर पर आज नहीं मानेंगे तो 10 दिन बाद इनको घुटने का बल खड़ा करने का कार्य करेंगे। इनको मानने पर विवश होना पड़ेगा, हम लोग इनको विवश कर देंगे कि हमारी बात को माना जाए। ये वाजिब लड़ाई है। हमारे पैसे को मार्केट में लगाने को किसने कहा? हमारे पैसे को पुरानी पेंशन के तहत हमको दिया जाए। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोगों की बात को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इनको अवश्य देना चाहिए। और जो लोग इनको बता रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हर जात धर्म को छोड़कर लोग ओपीएस का मुद्दा मानकर इनके खिलाफ में लोग वोट देंगे और इनको हराएंगे। और जो सरकार आएगी उनको राहुल गांधी या जो भी हो, जो मुद्दा हम लोग का उछालेगा उसको हम लोग जिताएंगे। अंत में हम लोग पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। किसी के दम नहीं है कि जो हम लोग को हटा दे। सरकारों ने बहुत सारी राज्य सरकारों ने ओपीएस को लागू कर दिया है। ये सरकार हम लोगों का अंशदान नहीं लौटा रही है, ये बहुत चिंताजनक है, ये बहुत दुखद है। लेकिन हम मांग कर, आप ही का हक आपसे छीना जा रहा है, ये हमारा हक छीना जा रहा है। ये सरकारें खुद पेंशन ले रही हैं, जितनी बार विधायक उतना पेंशन, जितने बार सांसद उतना पेंशन, लेकिन हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही है। उसे लगता है कर्मचारी ही सबसे बेकार लोग हैं, ये रेवड़ी ले रहे हैं और ये खुद ले रहे हैं, फ्री में कैंटीन में खाना खाना, लग्जरी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन उनको कर्मचारियों की चिंता नहीं है। 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन है? हमारी कौन बात सुनेगा? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक हमारे पैरों में दम है तब तक तो हम सेवा करेंगे, लेकिन इसके बाद हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि ओपीएस को बहाल करने के क्रम में जिस तरह से बड़ी चैनल, बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया बिकी हुई है, आप यूट्यूबर साथी मिलकर के इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएं और जन जन का ये नारा बना दें कि ओपीएस एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकारें ध्यान दें। जिन्होंने ओपीएस की तरफ ध्यान नहीं दिया वो सत्ता में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब वोट की बात हो रही है कि मतलब आप उनको वोट देंगे जो आपकी मतलब ओल्ड पेंशन नीति को वापस लेके आएंगे? भाई जो हमारी मांगे सुनेगा, जो हमारी दुख तकलीफ को सुनेगा, हम वोट उसी को देंगे ना। और उसी को देंगे नहीं, उसी को दिलाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब ओपीएस बहाल होगा। 7 राज्यों में अब तक ओपीएस बहाल हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए 24 के चुनाव के पहले ओपीएस बहाल कर दे, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की और ओपीएस लेकर रहेंगे। जो भी सरकार आएगी वो हमें ओपीएस देने का काम करेगी।